इस तरह से गोदी मीडिया भारत में काम कर रही है, ऐसा लगता है कि इस गोदी मीडिया ने पूरा जिम्मा अपना थाम लिया है और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जो स्टूडियो में बैठ के डिबेट करता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गोदी मीडिया खुद ही बीजेपी प्रवक्ता बनकर, यानी कि जब बीजेपी प्रवक्ता आते हैं तो अगर गोदी मीडिया है और भारतीय जनता पार्टी का एक कोई प्रवक्ता है तो समझ लीजिए दो प्रवक्ता, क्योंकि ये सवाल ऐसे ही पूछेंगे जो जिससे विपक्ष का नुकसान हो और सरकार को डिफेंड कर पाए, ऐसे ही सवाल पूछते हैं। देखिए डिबेट में राजकुमार भाटी ने किस तरह से धोया है इनको। इनके एक ये अवैध प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वैध तो है नहीं, कहते नहीं है खुद को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मोदी जी इसे बेचोगे कब? ये किसके लिए? अडानी को बेचोगे या अंबानी को बेचोगे? किसको बेचोगे इसे? जब आपको बेचना ही है तो जनता का पैसा क्यों लगा रहे हो उसमें? मैं समझ नहीं पा रही, एयरपोर्ट बनना ही नहीं चाहिए, सबको साइकिल से चलना चाहिए। आप समझ जाएंगे, बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे, मैं समझाता हूँ आपको। बस एक में आप इतना मेरे ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं भाटी साहब, बस इतना बता दीजिए वो दिल्ली एयरपोर्ट किसने बेचा था? मोदी जी ने एक भी एयरपोर्ट नहीं बेचा। आप गारंटी दे सकती हैं? आप पत्रकारिता करती हैं या क्या करती हैं? आप ये बताइए। रूपका जी, इस देश को मूर्ख मत बनाओ। रूपका जी, अरे मूर्ख आप बना रहे हैं भाटी साहब, देश को मूर्ख मत बनाओ, देश को बहकाओ मत। अगर भारतीय जनता पार्टी रूपका लियाकत को अपना एडवाइजर नहीं भाटी जी सुनिए ना, आप इस तरीके की बेकार की बातें मत कीजिए। राजकुमार भाटी तमीज के दायरे में रहकर मेरे साथ डिबेट राजकुमार भाटी को नहीं, अगर आपको इस तरह धमकी देनी तो आप अपनी डिबेट मत बैठाया करो, बात हम अपनी कहेंगे। देखिए इस तरह धमकी की बात मत करिए, आप असभ्यता प्रयोग मत करिए। आप ज्यादा खुदा नहीं है, आप खुदा मत बनने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों जिस तरह से रूबका लियाकत को राजकुमार भाटी ने धोया है, समझ में आ गया इस दलाल को कि किस तरह से धोया जाता है। इसको इज्जत कुछ नहीं है इस गोदी मीडिया की, पत्रकारिता को। ये जो रूबका लियाकत हर जगह बेइज्जत होती है और इसको राजकुमार भाटी जी ने बहुत अच्छे से बेइज्जत किया है, बेइज्जत का काम किया है। ये एक दलाल मीडिया है और इस तरह से धोया, आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरह से धोया है। इसकी औकात इसको खुद पता लग गई, चड्डी गीली हो गई इसकी। पिक्चर चालू करो बे। नहीं, मुझे बहुत प्रसन्नता है ये देख कर कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अखिलेश यादव से कितने घबराए हुए हैं, कितने डरे हुए हैं, कितने परेशान हैं। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए आते हैं तो निशाना अखिलेश यादव पे साधते हैं। मुख्यमंत्री की नींद उड़ी हुई है, मुख्यमंत्री सोते जागते उठते बैठते भजन करते, घंटी बजाते, शंख बजाते अखिलेश यादव जपते हैं। इनके एक ये अवैध प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वैध तो है नहीं, गजब बेइज्जती है। कहते नहीं है खुद को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। उन्हें चिंता अखिलेश यादव की, आपने सवाल किया एयरपोर्ट पे, आपने आचार्य जी के सवालों पे सवाल किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। अखिलेश यादव अखिलेश यादव अखिलेश यादव। जिस एयरपोर्ट की आज नींव रखी है माननीय मोदी जी ने, 3000 परिवार तिरपालों के नीचे रह रहे हैं, 3000 परिवार उजाड़ दिए गए हैं। किसानों के साथ धोखा किया गया है, गांव को शहर घोषित कर दिया गया कि उन्हें सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा न देना पड़े। उनके अधिकार मारे गए, उनके अधिकारों का हनन किया गया। वो कई बार जेल जा चुके हैं, धरने पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी केवल अरबपतियों के लिए योजना लेके आते हो। हवाई अड्डे बना रहे हो, बस अड्डे भी बना लो, बस अड्डे पे भी ध्यान दे लो। गरीब भूखे मर रहे हैं, गरीबों के पास बस नहीं है चलने के लिए, गरीबों के लिए सड़क नहीं है, गरीबों के लिए कोई नहीं है बनने के। ये एयरपोर्ट बनना ही नहीं चाहिए था। रुको जरा, सब्र करो, है ना? मैंने ऐसा कहा क्या रूबिका जी? क्या मैंने ऐसा कहा रूबिका जी? लेकिन ये अरबपतियों के लिए एयरपोर्ट है, हवाई जहाज में गरीब आदमी नहीं चलता है। और मोदी जी इसे बेचोगे कब? ये किसके लिए? अडानी को बेचोगे या अंबानी को बेचोगे? किसको बेचोगे इसे? जब आपको बेचना ही है तो जनता का पैसा क्यों लगा रहे हो इसमें? मैं समझ नहीं पा रही, एयरपोर्ट बनना ही नहीं चाहिए, सबको साइकिल से चलना चाहिए। हाँ, आप समझ जाएंगी, बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगी, मैं समझाता हूँ आपको। जब एयरपोर्ट अडानी अंबानी को चलाने तो अपने पैसे से बनाए, जनता का पैसा इसमें क्यों लगाया जाता है? बात तो सही है। आप लगा के फिर उन्हें बेच देते हैं, वो फायदा तो नहीं पहुंचा। अडानी आज एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया मोदी जी की नीतियों के चलते। लेकिन ये अच्छा, बस एक में आप इतना मेरे ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं भाटी साहब, बस इतना बता दीजिए वो दिल्ली एयरपोर्ट किसने बेचा था तथाकथित रूप से? क्योंकि आप बेचा, आप बताइए ना। मैंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट, मोदी जी ने एक भी एयरपोर्ट नहीं बेचा। आप गारंटी दे सकती हैं? आप पत्रकारिता करती हैं या क्या करती हैं? आप ये बताइए। सही पकड़े हैं। क्या आप पत्रकार होने के नाते आपको जानकारी नहीं है कि मोदी जी एयरपोर्ट बेच रहे हैं? नहीं जा रहा है सर। क्या लखनऊ एयरपोर्ट पर अडानी एयरपोर्ट नहीं लिखा हुआ है? संचालन की जिम्मेदारी देना और एयरपोर्ट बेचना दोनों अलग चीजें हैं। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। ऑटो को किराए पर लेना
और ऑटो को बेच अरे देना, रूबिका जी, दोनों डिफरेंट रूबिका चीजें जी, हैं। इस देश को मूर्ख मत बनाओ रूबिका जी। अरे मूर्ख आप बना रहे हैं पत्रकारिता भाटी करो, देश को साहब, मूर्ख आप मत बनाओ, बेचारी देश को मासूम बहकाओ मत। जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। बस पे संचालन ड्राइवर अलग चीज हमारा होता है, होगा, बेचना कंडक्टर अलग हमारा चीज होगा, होता है। टिकट हम काटेंगे, सीटी हम बजाएंगे, बस कहाँ रुकेगी ये हम तय करेंगे, लेकिन बस बिकी नहीं है। बस के टायर बिक गए, हॉर्न बिक गया, सीट बिक गई, लेकिन बस नहीं बिकी है। बस अच्छा एक सेकंड भाटी साहब, एक कृपा करो एक इस देश सेकंड में। भाटी जी, इस एक सेकंड देश के- सुनिए। भाटी जी, अभी पिछले चुनावों में आपका एक एक पॉलिटिकल जो स्टेप था, कदम था, कोई और शख्स ले रहा था, ठीक है, आपने उसे हायर किया था कि वो सारे फैसले ले, समाजवादी पार्टी का किसके साथ विलय, किसके साथ गठबंधन होना चाहिए, किसको कितनी सीटें देनी चाहिए। हमारी पार्टी में कभी कोई और फैसला नहीं लेता है। आप सुनिए गलत मेरी बयानी बात। कर रही हैं। अरे प्लीज सर, आप गलत बयानी कर रही हैं। आप ये कह राजनीतिक रहे आरोप हैं। आप बीजेपी के लिए अच्छा, छोड़ नहीं, दें। नहीं, राजनीतिक आरोप नहीं लगा पत्रकारों रही को हूं राजनीतिक आरोपों में मैं नहीं ये पड़ना कह रही चाहिए। हूं कि उस शख्स ने अगर आपको पॉलिटिकल हमारे एडवाइस दी, फैसले मतलब जो लेता वो है, हमारी पार्टी के समाजवादी नेता पार्टी लेते का हैं। अध्यक्ष हो गया नहीं ना। अगर आप नहीं था, किसी कोई से भी नहीं था पॉलिटिकल हमारा एडवाइस political ले रहे advice। हैं, नहीं। चलिए आप नहीं मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं, मैं आपको इतना मैं खुश कर देती हूँ कि आप नहीं मान रहे हैं। आपका कोई पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं था, दो लड़कों को साथ आने के लिए किसी ने कोई राय नहीं दी थी। मैं कह आप रही हूँ गलत बात दूसरी करेंगी तो पॉलिटिकल हम कैसे पार्टियां मान लेंगे? अगर किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट को लेती है अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो उसको अध्यक्ष मान लेती है। अब तू गया बेटा, अब तू गया। हाँ मैं बताता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी रूबिका लियाकत को अपना एडवाइजर नहीं भाटी करती जी है, सुनिए तो ना, उसका आप इस नाम तरीके की रूबिका बेकार की भारतीय बातें जनता मत पार्टी नहीं कीजिए। करेगी। राजकुमार भाटी, तमीज के दायरे में रहकर मेरे साथ अच्छा, डिबेट राजकुमार भाटी को बहन डर गई। राजकुमार भाटी, आप तमीज के दायरे में सुनिए, रहकर बात बदतमीजी आप कर रही हैं। बदतमीजी आप कर रहे बदतमीजी हैं आप कर और रही हैं, मैं मैं आपके सवाल का बदतमीजों के जवाब साथ दे रहा हूं। बहस नहीं करूंगी। मैं आज बहुत अजीब सम्मान पत्रकारों के की स्थिति हो गई है। साथ मैं सम्मान या के तो साथ आपकी आपसे हाँ में बात हम कर मिलाएं। रही हूँ और सम्मान से आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप मेरे अरे ऊपर मैं भी पर्सनल रूबिका जी अटैक सम्मान के करेंगे साथ ही तो आपको भाटी जी लगा के साहब, मैं बोल रहा हूं, आप मैं भी सम्मान जानते के साथ हैं जवाब दे मेरे रहा हूं। साथ डिबेट करते हुए सुनिए। आपको अरसा हो गया है। सम्मान का सम्मान होगा, और अगर आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं जानती हूं फिर क्या करना है। नहीं तो आप तमीज के दायरे में, मर्यादा में रहकर रूबिका बात जी कह के कीजिए। मैं बात आरोप कर रहा मत हूं, आपका लगाइए, अपमान कर रहा हूं, आरोप मत आपको लगाइए गाली किसी दे रहा चीज का। हूं। सुनिए, ये गलत बात है। मैंने राजकुमार अरे सुनिए, भाटी जी, आप रूबिका मुझे हटा किसी दीजिए, से जोड़ने की राजकुमार कोशिश मत एडवाइजर कीजिए। बना दिया। नहीं, अगर आपको इस तरह धमकी देनी तो आप अपनी डिबेट मत बैठाया करो, बात हम अपनी कहेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं, आप अपनी कहेंगे तो क्या उसमें कह मैं रही नहीं आनी चाहिए। आप अपनी बात कहिए, उसमें रूबिका लियाकत मैंने नहीं कौन आनी सा चाहिए। अपमानजनक शब्द किया? व्यक्तिगत नहीं होंगे आप, अपनी बात कहिए, कौन मैंने सा रोका शब्द नहीं है, पर अपमानजनक अपनी प्रयोग बात में किया? रूबिका लियाकत को मत लाना। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। आप आगे बढ़िए बोलने तो एक बात और बोलने अपनी दो। बात एक खत्म बोलने कीजिए, दो। पर रूबिका लियाकत से दूरी बना मैंने के एक रखिएगा। मैं खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल मैं खत्म कर रहा हूं। बिल्कुल आपने गलत तरीके से समझा। मैंने एक उदाहरण देकर बताया आपको। आपका नाम की जगह मैं अपना नाम रख देता हूं। हाँ, रखिए अगर अपना नाम। राजकुमार भाटी मेरा नाम एडवाइजर है, नहीं। तो पार्टी के नाम के पहले राजकुमार है। अरे आपको इतना बुरा क्यों लगा? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप खुद सवाल मत पूछ रही दीजिए हैं। ना उदाहरण, उस उदाहरण को अपनी जेब में रखिए। एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह हवाई, देखिए इस तरह धमकी की बात मत करिए, आप असभ्यता प्रयोग मत करिए। उंगली आप ज्यादा और ये सब खुदा मेरे नहीं है, साथ आप खुदा नहीं। मत बनने की राजकुमार कोशिश भाटी करिए। जी, मुझे जो कहना जिस था मैं शालीनता कह से मैं चुकी बात हूं। कर रहा हूं। मैं तरीके से अरे आपको धमका क्यों समझा रही हैं चुकी आप? हैं। क्या क्यों क्या नहीं क्यों धमकाऊंगी? धमका रही हैं आप मुझे? मेरे नाम का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको अरे नहीं मैं भी धमकाऊंगी। समझा रहा हूं आपको, मैं भी शालीनता से समझा रहा हूं। वाह, मैं भी शालीनता से समझा रहा आप हूं। एक वाह करेंगे, आप मैं हमें तीन वाह धमकाएंगे कर सकती और हम हूं। चुप रहेंगे। हम आपस में उलझने के लिए यहाँ पर नहीं आए। ब्रेक करूं मैं उससे मैं पहले कभी मैं चाहती कभी हूं कि आप बदतमीजी अपनी नहीं करता। बात मैंने पूरी आपके कर लिए कोई लीजिए। अपमानजनक शब्द प्रयोग नहीं करा, लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आप बीजेपी के खिलाफ सुनना नहीं चाहती। आप क्या बात, ये बात है। सुनिए, आपकी मैंने दिक्कत ये नहीं है, अच्छा वो आपकी टिक दिक्कत टिक ये वाला है उदाहरण कि अभी बीजेपी रूबिका के खिलाफ लियाकत आप नहीं तो सुनना कौन नहीं दे रहा था? कौन दे रहा था? राजकुमार भाटी जी, शांतनु गुप्ता से जो सवाल पूछ रहा था वो कौन था? यहाँ कोई और आकर बात कर रहा था। देखिए आप गलत, आप बिल्कुल गलत मेरे खिलाफ बोल रही हैं, आप मुझे गलत अपमानित कर रही हैं। मैंने आपके खिलाफ कोई असभ्य शब्द प्रयोग नहीं किया। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बहन आपने हैं, मुझ पर आरोप अच्छी लगाए पत्रकार हैं हैं। और मैं उन आपके आरोपों खिलाफ को कभी लेने से अपशब्द इनकार प्रयोग करती कर हूँ। ही रुकिए, नहीं एक सेकंड ब्रेक नहीं होगा, एक सेकंड। मैंने राजकुमार भाटी जी, आरोप आप नहीं अपनी बात लगाया, खत्म मैं कीजिए। केवल एक उदाहरण मैं दे ब्रेक रहा लूँ था। उससे पहले आप अपनी बात खत्म। 24 का सर्वे है, आप लोग देख सकते हैं। 2024 के सर्वे के बाद 2025 का सर्वे आ गया है। इसमें कौन सी पार्टियां कितना जीत रही है आप लोगों को बिल्कुल साफ और क्लियर दिखेगा। क्लियर कट में आप लोगों को किसकी बहुमत की सरकार बन रही है।